अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। वो हम जब आगे ले जाते हैं, तो हमने कल एक मुद्दा बहुत विस्तार से समझाने की कोशिश किया था कि सुख बाहर नहीं है, अंदर है। जीव मात्र सुख की खोज करता है। किसकी खोज करता है? हर जीव, इंसान नहीं, एनिमल भी, सभी जीवों को सुख चाहिए, किसी को दुख नहीं चाहिए, सबको सुख चाहिए। और विडंबना यहां है कि कोई व्यक्ति जब मरते हैं तो ऐसा बोलता नहीं है कि मैं सुख प्राप्त करके जाता हूं। हर व्यक्ति खोज करके मर जाते हैं, मगर कोई यही नहीं कहता है कि मैंने सुख पा लिया। आप समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? हर व्यक्ति एग्जाम देंगी और हर व्यक्ति फेल होगी। आप क्या कहोगे? आप क्या कहोगे? हर व्यक्ति एग्जाम देगी और हर व्यक्ति फेल होगी। आप इसको क्या कहोगे? है? नहीं, मतलब वो रास्ता सही है। और यही मैं कहना चाहता हूं, हम इस संसार के अंदर से, हम सब इस संसार में से 5 इंद्रियों के माध्यम से और अपनी बुद्धि के माध्यम से सुख प्राप्त करना चाहते हैं और सुख अनुभव करना चाहते हैं, बराबर है। मगर कोई भी व्यक्ति हमारे समाज में ऐसी नहीं दिखती है कि जन्म से मौत तक उन्होंने सुख पा लिया है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। सब प्रोसेस करते हैं। क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं, कोई सक्सेस नहीं होता है। क्या बताया? पढ़ाई करते हैं, प्रयास करते हैं, मगर कोई सक्सेस। इसका मतलब क्या है? नहीं, फेल हो गए का मतलब क्या है? अगर कोई भी स्कूल, कोई भी कॉलेज के अंदर अगर 100 में से 100 विद्यार्थी स्कूल में या कॉलेज में फेल होंगे, तो क्या तुम अपने बच्चे को उसमें एडमिशन दोगे? और समाज में हम क्या करते हैं? वही कर रहे हैं। हमारे पूर्वज जिस मार्ग पर अंदर आगे चलने के बाद सुख प्राप्त करने में फेल हुए, वही मार्ग पे हम चलते हैं और हमारे बच्चे को भी उस मार्ग पे चलाने की। तो क्या है सही रास्ता है? अगर आप खुद सक्सेस नहीं हुए हैं तो इस रास्ते पर चलने के लिए बच्चे को बोलना चाहिए। फिर भी हम वही कहते हैं, और यही तो अज्ञानता है। आखिर सच्चाई तो हमको मालूम नहीं है, और वही झूठी कहानी हम अपने परिवार को देते हैं, और यही परंपरा चली आ रही है। आखिर सच्चाई क्या है वो तो हमको मालूम नहीं। अगर कोई व्यक्ति जिंदा है और कहते हैं कि मैंने इस रास्ते से सुख पाने का प्रयास किया और मैंने सुख की अनुभूति कर लिया है, अभी मेरे को प्रयास करने की जरूरत नहीं है, तब तो हम समझेंगे कि उसी के बताए हुए रास्ते को हम फॉलो करेंगे, क्योंकि कम से कम एग्जाम्पल है। क्या है? यहां तो कोई एग्जाम्पल नहीं है। आप समझे? कोई एग्जाम्पल नहीं है। प्रयास सब करते हैं, कोई एग्जाम्पल सक्सेस का नहीं है जिसको हम फॉलो करते हैं। ऐसा कोई एग्जाम्पल? तो आखिर ऐसा क्यों है? क्यों हम सब अपने जीवन में बचपन से लेके आज तक सुख प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, मगर अभी तक हमने सुख पा लिया है ऐसा एहसास होता नहीं है? क्यों? कुछ तो वजह होनी चाहिए ना। अज्ञानता में हमने जीवन तो जी लिया और सच्चाई हमको मालूम नहीं है।
हमको पहले यह सुनना है कि गलती कहाँ है। हमको पहले यह समझना पड़ेगा गलती कहाँ है। अगर गलती को गलती मानोगे नहीं, गलती को गलती स्वीकारोगे नहीं, तभी तक आप सही रास्ते पर नहीं चल सकते। आप समझे? हम सब प्रयास करते, बचपन से लेके आज तक। बचपन में हमने खेला, खेलने में आनंद प्राप्त किया, फिर सोचा कि ये भी तो आनंद कोई परमानेंट तो है नहीं। फिर थोड़े बड़े हुए तो पढ़ाई करने में आनंद लेगा कि हमको डिग्री चाहिए कैरियर के लिए, तो पढ़ाई में ध्यान लगाया और डिग्री भी प्राप्त किया, फिर भी सुख। फिर सोचा कि डिग्री तो प्राप्त कर लिया, अभी पैसा कमाना है, चाहे नौकरी करें, चाहे बिजनेस करें, चाहे प्रोफेशन से, मगर क्या कमाना है? पैसा कमाएंगे तो सुख मिलेगा। जब पैसा कमा लिया, थोड़ा बहुत 2, 5, 10, 15 लाख कमा लिया, फिर कहते हैं पैसा तो आ गया मगर सुख। फिर कहते हैं शादी कर लो, फिर शादी किया सुख के लिए। ये सब किसके लिए कर रहे हैं? फिर शादी कर लिया, शादी करने के बाद बच्चे हो गए। अभी कहता था हमने तो सुख के लिए शादी किया था, अभी लगता है ये तो बंधन है। नहीं समझ में आया। फिर बच्चे की जिम्मेदारी लेना, इसको पढ़ाना, इनकी शादी करवाना, इनको सेटल करना, बच्चे की भी शादी करवाना, सेटल करना, ये कोई साधारण काम है? बच्चे के घर भी बच्चा आ गया, अभी आपकी उम्र हो गई 60, 65 हो गई। अभी कोई आपको प्रश्न करेंगे, भी आप रिटायर हो गए, बच्चे परिवार दोनों बच्चा बच्ची सेट हो गया, क्या अभी आप सुखी हैं? तो बोला अभी सुखी कहां से होंगे, अभी तो कमर काम नहीं करती है, पाँव काम नहीं करता है, दिमाग काम नहीं करता है, आंखें काम नहीं करती है, कान काम नहीं करता है, ये दांत काम नहीं करता है। तो बोला इतना सारा किया क्यों? तो कि सुख के लिए। मिला क्या? तो कि सुख तो नहीं मिला। नहीं समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? तो आखिर एक दिन तो सच्चाई समझनी पड़ेगी ना। गलत रास्ते पर चलकर हम कब तक सक्सेस होंगे वो तो बताओ। कभी हो सकते हैं? हमारे सामने कितने एग्जाम्पल समाज में नहीं है कि नहीं? और हम खुद भी हैं, हमने भी सुख नहीं पाया है। अभी तक इतना कष्ट झेलने के बाद भी, इतना मान अपमान सहन करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, इतना संघर्ष करने के बाद भी हम ये नहीं कह सकते कि हम आज सुखी हो गए। बोल सकते हैं? हमने भी खेला बचपन में, हमने भी पढ़ाई किया, हमने भी पैसा कमाया, हमने भी शादी किया, हमने भी बच्चे किए, इसको भी बड़ा किया, सब कुछ किया, फिर भी सुख। तो इसका राज क्या है? प्रश्न मेरा ये है, इतना सारा करने के बावजूद भी अगर सुख नहीं मिलता है, इसका राज क्या है? अगर होता है तो किसी को तो अनुभव होगा कि नहीं होता? अगर इस सारी चीजों में सुख होता तो कोई तो कहता है कि हम सुखी हो गए, अभी सुख पाने का प्रयास करने की जरूरत। अगर मिल गया तो प्रयास की जरूरत, और मिला नहीं है तो प्रयास करते ही रहेंगे। आप समझे? तो फिर कहने का मतलब यह है, इसका राज क्या है? रास्ता गलत है। रास्ता ही गलत है। नहीं, रास्ता गलत है हम तब बोल सकते हैं जब हमको कोई सही रास्ता मालूम होवे, तब हम इसको गलत कहेंगे। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आप इसको गलत कैसे कहोगे? गलत बोलना है, हम ऐसा कह सकते हैं कि हमको अनुभव है नहीं सुख का, मगर जब सही रास्ता मिलेगा तो कहेंगे कि ये रास्ता सही नहीं था। मगर जब सही रास्ता नहीं मालूम है, वहां तक तो इसको ही फॉलो करना है, सही मानो यार, और कोई ऑप्शन। आप समझे कि नहीं समझे? तो बात यह है कि हम अपने जीवन में सच्चाई को समझना चाहते हैं, मगर सच्चाई क्या है वो बताने वाले नहीं है। क्या नहीं है? कोई भी व्यक्ति बताते नहीं है। कोई कहते बस अपना जीवन पढ़ाई के समय पढ़ाई करते रहो, खेल के समय खेलते रहो, शादी करना है तो शादी करो, बच्चे पैदा करना है तो उसको करो, पैसा कमाना है तो वो करो, धार्मिक क्रिया करते रहो और अपना जीवन बिताते रहो बस। मगर ये सब करने के बाद कोई गारंटी नहीं। हमने बचपन से लेके आज तक
भगवान की भी आराधना किया, पूजा पाठ किया, आप समझे, सब कुछ किया है, सबने किया है।